हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम जो कि हमें दिसंबर से जनवरी के बीच में होने वाले हैं और इसकी नोटिफिकेशन भी आ गया है और 31 अक्टूबर से इसका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि 24 नवंबर तक रहेगा। तो इस एग्ज़ाम्स के नज़रिए रखते हुए हमने पर्यावरण का सीरीज स्टार्ट किया है जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा ये। तो ये भी इस वीडियो में हम ये 30 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में और भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जो भी नई शिक्षा नीति है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें कम 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। तो उसके उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन वीडियो रहेगा और साथ ही साथ उसमें उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि नई शिक्षा नीति से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र दोनों के बारे में जो कि 30 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उसकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण और बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी, क्या ये सही है? जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या ये सही है? विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, क्या ये सही है? या फिर वह अपना समय बिताना चाहते हैं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा नंबर ऑप्शन सी। इसमें क्या है, विद्यार्थियों के जो अनुभव है वो उनकी ज्ञान की रचना का आधार बन जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह के संबंधित है? क्या स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेबीज जो है हमें कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, ये कुत्ते के काटने से होता है और ये तीनों हो जाते हैं विटामिन की कमी से। ये सब विटामिन की कमी से ये रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो उस जल का स्तर क्या होगा? ठीक है, क्या वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि एक चुटकी नमक से हमें उसके जो क्वांटिटी है या फिर जो इसकी वॉल्यूम है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी घनत्व जो कि पानी की घनत्व है, घनत्व में हमें बदलाव दिखेंगे। तो ठीक है, तो पानी एक समान रहेगा लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना कम होगा वो ना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक समान रहेगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? क्या वो सूर्य है, पेट्रोलियम है, जल है, वायु हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम जो कि अच्छे संसाधन नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। क्या है, एक मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो क्या 25 बार, 50 बार, 1,25,000 बार, 25,000 बार, या फिर ये होगा 1,00,000? कि ये 10,000 इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो कितना बार हो सकता है, कितने बार धड़केगा? 25,000 बार धड़कता है एक दिन में, या फिर 50,000 बार, या फिर 1,00,000 बार, या फिर 1,25,000 बार? तो देखिए, एक साधारण मानव का या फिर जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे होते हैं। ठीक, 24 घंटे होते हैं और मिनट कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो इसका मैं कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 1,38,000 कुछ आएगा। ठीक है, तो 1,38,000 कुछ नंबर्स आएंगे, तो इसका मतलब आसपास में हमारा क्या है, 1,00,000 बार धड़कता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्लोन क्या है? क्लोन क्या है? तो इसमें पूछ रहा है क्लोन क्या है। एक एक एकल जमीन से प्राप्त
एक एकल जनक से प्राप्त पौधे हैं, या फिर कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, या फिर अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, तो या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या एकल जनक से प्राप्त पौधे होते हैं और कायिक रूप से उत्पादित पौधे भी होते हैं और अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। ओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको करते हैं रब। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? एक बंद कमरे में यदि कोई 3 से 4 घंटे के लिए कोयले की अंगूठी का प्रयोग करता है तो उसमें क्या खतरनाक प्रभाव होगा? तो उसमें क्या होगा? खतरनाक प्रभाव कौन सा पड़ेगा? ठीक है, 3 से 4 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए, कमरे में तापमान साधारण रूप से बढ़ जाएगा, या फिर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा तो बढ़ेगी नहीं, तापमान इतना तो बढ़ेगा नहीं, जरूरी नहीं है कि तापमान 3-4 घंटे सीढ़ी देने में हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह में के सदस्य आपस में आलिंगन करके खड़े हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वो एकता में शक्ति का पाठ पढ़ाना चाहता है, या फिर सामाजिक सद्भावना बताना चाहता है, या फिर सामुदायिक जीवों की विविधता के बारे में बताना चाहता है, या ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति समझाना चाहता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो शिक्षक जो ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति समझाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो क्या वो विटामिन के बारे में पढ़ाना चाहता है, या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाना चाहता है, या प्रोटीन के बारे में? और ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी होगा खनिज लवण। ठीक है, क्या इसके बारे में पढ़ाना चाहता है? तो इसका आंसर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, वो हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में, आलू हुआ, चावल हुआ, ब्रेड हुआ, शक्कर हुआ, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। ठीक है, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कुनिन नामक दवाई प्राप्त होती है किस पौधे से प्राप्त होती है? ठीक है, किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी के पौधे से प्राप्त होती है, या फिर एकोनाइट के पौधे से प्राप्त होती है, या फिर सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है, जलीय पेड़ों से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर डी, जो कि कुनिन नामक दवाई प्राप्त होती है किसे? सिनकोना पौधे के नाम से, पौधे से प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन हमें CTET 2021, ठीक है, 2021 दिसंबर में ये वाले क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे ध्यान में एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन का प्रयोग व डैश विज्ञान की 3 नीतियां हैं। अवलोकन, प्रयोग व एक डैश विज्ञान की 3 नीतियां, उसमें क्या है? निगमन हो सकता है, परिकल्पना हो सकता है, मापन हो सकता है, या अनुमान हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निगमन। निगमन क्या है? अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 नीतियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो क्या होगा? मंगल होगा, शनि होगा, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि, क्योंकि शनि के चारों ओर एक सर्कुलर टाइप में हमें एक गैसियस टाइप का जो एक प्रणाली है, एक सर्कल रिंग दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, शनि हो जाएगा। तो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? क्या वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, संघनन कहलाती है, या परागण कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? क्या वो 100 होता है, या 80 होता है, 32 होता है, या 212 होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 मतलब 212। पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट पे? 212 हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है?
ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमें CTET 2021 जो कि दिसंबर में हुआ था उसमें आया हुआ। तो इसमें क्या है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। पहला क्या है, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, डैश कक्ष होते हैं, मतलब कितने कक्ष होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक। अगला, जो मानवीय नेत्रों से दिखाई नहीं देती है आमतौर पर देखी जा सकती है। जो हमारे मनुष्य के जो नेत्रों से जो नॉर्मली दिखाने तो किससे देखा जाता है, क्या एक्स रे किरण द्वारा देखी जा सकती है, गामा किरण द्वारा देखी जा सकती है, बीटा किरण द्वारा देखी जा सकती है, या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा देखी जाती है। तो इसका आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा उसे देखा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। क्या है मूल उद्देश्य, वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर मंत्रालय का नियंत्रण बढ़ाना, क्या राज्यों अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की मान्यता देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है, पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता दिया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या संक्रमिका कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, चरम अवस्था कहलाता है, क्रमिकी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमिका कहलाता है। ठीक। इसका सही आंसर का संक्रमिका कहलाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 20, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो क्या है, जैव विविधता से है, विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं से है, या वृक्षारोपण से है, या तस्करों द्वारा अन्य प्राणियों के शिकार से है। तो रेड डाटा बुक का संबंध क्या होता है, विलुप्त के संकट में ग्रस्त जंतुओं से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसमें क्या होगा, सांप है, हिरण है, लोमड़ी है, बाघ है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हिरण होगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। लोमड़ी हमारा क्या होगा, द्वितीयक होगा, बाघ हमारा तृतीयक होगा, और सांप भी हमारा तृतीयक होगा। ठीक है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, किसके लिए, वाष्पीकरण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, या वन्य जीवन संरक्षण के लिए, या फिर पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकें लिखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है किसके लिए, किसको दिया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संकल्पना के लिए किसको श्रेय दिया जाता है, A.H. ट्रेहलर को दिया जाता है, A.G. टांसले को दिया जाता है, C.G. पार्क को दिया जाता है, फिर A.R. फोसबर्ग को दिया। तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, A.G. टांसले को पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज क्या है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, क्या अनुमान लगाने का कौशल विकास होता है, लेखन कौशल का विकास होता है, संप्रेषण कौशल विकास होता है, या मापन का कौशल विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें क्या है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक। क्या अगला क्वेश्चन, बच्चों में समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, क्या परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, संस्कृत से होता है, या फिर धार्मिक केंद्र से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार से होता है। और ये भी क्वेश्चन हमारे CTET दिसंबर 2021 में आ चुका है। ठीक, आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इसमें से क्या नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या है, इसमें से आप क्या नहीं करेंगे। तो हमें क्या नहीं करना होगा, क्या हमें बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करना होगा,
करेंगे, क्या ये नहीं करना हमें, या फिर क्वेश्चन नंबर भी उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, या फिर उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखे, या फिर उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो इसका हमें आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या नहीं करना है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझाना नहीं है, क्योंकि वो अगर हम उन्हें डायरेक्ट आंसर देंगे तो उनकी अंदर से जो प्रेरणा रहेगी, पढ़ना उसकी जिज्ञासा रहेगी, वो दबी की दबी रह जाएगी और इसमें विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका हमारा, इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? क्या दूध है, मांस है, सोयाबीन है या अंडा है? तो इसमें से सबसे सर्व प्रोटीन सबसे मात्रा में हमें किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता। ठीक है, सोयाबीन से मिलता है। छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है क्या है? विभिन्न प्रक्रिया है जो सामग्री का संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? क्या है? तपेदिक है, कैंसर है, अल्सर है, अनिद्रा है? तो इसका तो आंसर सिंपल है, क्या धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? कैंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और मेरे हिसाब से लास्ट रहेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्या है? रिटेकस है, रतौंधी है, स्कर्वी है, क्वाशियोरक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ये रहा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो लाइक करें और तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगले वीडियो में और भी हम क्वेश्चंस लाएंगे पर्यावरण के, और बाकी और जो कि सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सीडीपी हुआ, मैथ हुआ, और हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भी है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। और हम एक मैराथन टाइप बना रहे हैं, एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति है उसके बारे में समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।